हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं पैसिव और ईटीएफ्स फंड से रिलेटेड। ये है निफ्टी इंडाइसिस का साइट है जहाँ पे जो मेजर इंडेक्स हैं जैसे निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी 200, लार्ज कैप 500, मिड कैप 100, राइट 150, ये जितने भी इंडेक्स हैं अगर स्मॉल कैप, तो इन सबको अगर हम एवरेज आउट करके देखें कि अगर पिछले एक साल में सबसे बेस्ट रिटर्न कौन सा इंडेक्स ने रिटर्न दिया है, तो उसमें से आता है निफ्टी 50, यानी कि इंडिया जो 50 कंपनी है उन्होंने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। और मिड कैप की जो 50 कंपनी है, 150 में से जो 50 कंपनी है वो है। और थर्ड नंबर पे आते हैं इंडिया की टॉप 100 कंपनी एक साल में, ये है यानी कि 50, निफ्टी 50, मिड कैप 50 और निफ्टी 100। और 3 साल का अगर मैं डेटा देखूं तो 3 साल में जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है वो निफ्टी स्मॉल कैप ने दिया है। सेकंड नंबर पे अगेन मिड कैप और थर्ड पे आता है मिड कैप सिलेक्ट। और अगर हम 5 साल का डेटा देखें तो 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है माइक्रो कैप ने और मिड कैप 100 और मिड कैप 50। और अगर हम 10 साल का रिटर्न देखें तो 10 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न जो दिया है 20% वो निफ्टी मिड कैप 50 है, माइक्रो कैप 250 और मिड कैप 150। तो अगर ये 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल का अगर हम एवरेज देखें कि कौन सा ऐसा फंड है जो कंसिस्टेंटली हर पैरामीटर्स में, यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल का डेटा देखें, 3 साल का डेटा देखें, 10 साल का देखें। जैसे अगर हम देखते हैं कि 10 साल में टॉप 3 कौन है, मिड कैप 50 है, माइक्रो कैप है, मिड कैप 150 है। ये 3 हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब फिर 5 साल में सबसे हाईएस्ट देखते हैं, तो 5 साल में सबसे हाईएस्ट कौन है, माइक्रो कैप है, मिड कैप 100 है, मिड कैप 50 है। यानी कि एक कैटेगरी जो है वो माइनस हो गया यहाँ पे, मिड कैप 50 अगेन है, माइक्रो कैप है। और 3 साल का अगर हम देखें, 3 साल में स्मॉल कैप, मिड कैप, सिलेक्ट, यानी कि 3 साल में अगर हम देखें बाकी जो 5 साल में जो टॉपर थे वो 3 साल में वो हट गए, मिड कैप आ रहा है। और 1 साल में अगर मैं देखूं तो 1 साल में बाकी जो प्रीवियस हमने देखा था वो सारे हट गए, सिर्फ एक ये कैटेगरी है मिड कैप 50। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये कंसिस्टेंटली अगर हम इसको एक्सेल फॉर्मेट में भी अगर आप चाहो तो देखो, ये कोई डेटा ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सक्लूसिवली बनाया है। निफ्टी इंडाइसिस, जैसे निफ्टी इंडेक्स में हम मार्केट आउटलुक देखते हैं कि कौन सा मार्केट कैसा चल रहा है, निफ्टी इंडाइसिस पे जाके हम देख सकते हैं कि हमारा जो ब्रॉड इंडेक्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये अगर मैं 1 साल, 3 साल, 5 साल में देखूं कि एक ये जो कैटेगरी है, यानी कि मिड कैप जो 150 कंपनी है उसमें से जो 50 कंपनी फिल्टर आउट होकर निकलती हैं, ये कंसिस्टेंटली 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में टॉप 3 में कंसिस्टेंटली है। बाकी कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जो कभी टॉप 3 में रहते हैं, फिर आउट हो जाते हैं, फिर रहते हैं। बट अगर कोई कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है अक्रॉस द पीरियड, वो निफ्टी मिड कैप 50 है। और अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं कंपेयर करूं कि निफ्टी मिड कैप 50 में अगर मुझे पैसे लगाने हैं, तो एक काम करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि निफ्टी मिड कैप फंड में कौन कौन सा फंड है। यानी कि मिड कैप अगर मैं 50 इंडेक्स देखूं तो आज के डेट में सिर्फ 2 मिड कैप 50 इंडेक्स हैं, एक है एक्सिस का है और दूसरा है कोटक का है, कोटक का 50। देखिए बाकी है, ये क्वालिटी है, ये मोमेंटम है, सब अलग अलग फिल्टर से। अगर हमने सिर्फ मिड कैप 50 लेना है, जैसे अगर मैं ये ले लिया एक्सिस मिड कैप 50, और दूसरा अगर मैं मिड कैप 50 इंडेक्स देखता हूँ, अगर सिंपली हमें इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो दूसरे नंबर 2 ही फंड है जो मिड कैप 50 में डील करते हैं। एक ये हो गया, दूसरा कोटक एडलवाइस है गया मिड कैप में, दूसरा आता है एक्सिस आ गया, दूसरे नंबर पे है आपका कोटक का भी आ रहा था, अभी यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है। मिड कैप 50 विजिबल नहीं आ रहा है। अगर हम कोटक मिड कैप 50 देखता हूँ एक बार, कोटक मिड कैप 50, राइट, ये 2 फंड है। अब इसको हम देख लेते हैं एक बार कि ये 2 फंड में बेस्ट कौन सा है, क्योंकि मिड कैप में सिर्फ 2 ही है। ये जैसे हमने देखा जो मिड कैप 50 है, देखिए मिड कैप में मल्टीपल कैटेगरी है। मिड कैप में हमारे पास अगर मैं देखूं, मिड कैप 50 100 भी है और मिड कैप का 150 भी है, लेकिन मिड कैप 150 का रिटर्न 5% है और इसका रिटर्न अभी 9% है। तो मैं क्यों मिड कैप 150 लूँ जबकि मेरे पास अगर ये ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर हम कंपेयर करके देखें एक्सिस का और कोटक का,
तो एक्सिस की रेटिंग वैल्यू रिसर्च में 3 की रेटिंग है। और अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे एक बार परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं कि 1 साल में इसका 13% है, इसमें थोड़ा सा कम है, और 2 साल 3 साल में इसका परफॉर्मेंस है एक्सिस का। तो एक्सिस को रेटिंग भी मिला है, और 2-3 साल में अगर हम देखें तो 2-3 साल में एक्सिस ज़्यादा पुराना फंड है, और परफॉर्मेंस वाइज ये कोटक से स्लाइटली बेटर है। तो ये 2 कैटेगरी हैं जिस 2 में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप हमारे प्लेटफॉर्म से भी जाके कर सकते हैं। जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म है konarkinvestment.com। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप आकर जो ये जो फंड है, इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। और हमारा वेरियस प्लेटफॉर्म से भी हम अवेलेबल हैं, जैसे फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं। तो ये सब हर जगह हम हमारी कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। तो यहाँ पे कभी अगर आपको कुछ कंटेंट लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको कुछ क्वेरी लगे, तो आप हमारे वीडियोस में क्वेरी डाल सकते हैं। तो विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर हम आपको रिवर्ट करेंगे इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं हम लाते रहेंगे आपके सामने, और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में जाकर अपना डिटेल शेयर कर सकते हैं, और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।